स्टार्ट करेंगे गगन प्रताप सर की बुक एसएससी मैथ्स 8000 प्लस टीसीएस एमसीक्यू। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही आसान और इजी बनाया जाएगा। और आपको एक सूचना और देना चाहते हैं, इस बुक के हर रोज एक एक वीडियो या दो वीडियो हर रोज आपको मिलेगी और बहुत ही जबरदस्त तरीके से अब हम इसकी डेली वीडियो लेकर आपके सामने आएंगे और बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से इस बुक के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत जल्दी से कराएंगे। डेली वीडियो अपलोड होगी इस बुक की और बहुत आसान और सिंपल तरीके से हम इसके सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इजी बना देंगे आपके लिए। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 320 परसेंटेज से रिलेटेड। एक आदमी ने एक शहर के बाहरी इलाके में एक जमीन 4,32,000 रुपए में खरीदी। देखो कितने रुपए में खरीदी? 4,32,000 रुपए में खरीदी और किसी कारण से उसका मूल्य 25% प्रतिवर्ष गिरता रहा। तो देखो मुझे यहां तक मालूम हो गया है सवाल किस लेवल में चल रहा है। तो ये वाला लेवल चलेगा संख्या पर मल्टीपल परसेंट, क्योंकि ये संख्या है 4,32,000 और उसका रेट गिर रहा है हर साल 25%। तो 4,32,000 का आ जाएगा 25%, इसमें लगता है ये का। तो मल्टीपल वाला कॉन्सेप्ट शुरू हो गया। तो देख लीजिए मैंने अभी डेडलाइन पढ़ी है और इसको हल करना शुरू किया। 4,32,000 रुपए का 25% प्रतिवर्ष उसका रेट घटता है। 2 वर्ष बाद यानी कि 2 वर्षों तक उसका रेट 25% घटा। जब 25% घट गया तो 75% यानी कि 3/4 रह गया। फिर दूसरे साल 3/4 रह गया। चलिए ये 2 साल तक इतना रेट हो गया घट घट कर। अब यह जमीन क्यू को बेच दी उसने और समान और समय शहर का विस्तार हुआ। और उस समय जब शहर का विस्तार हुआ, बढ़ोतरी हुई, तो रेट महंगे हो गए। तो उन बुनियादी ढांचों की नई परियोजना आने शुरू हो गई और विस्तार के परिणाम स्वरूप रियल एस्टेट के मूल्य में 50% की बढ़ोतरी होगी। जब परियोजना शुरू हो गई वहां पर तो रियल एस्टेट के बिजनेस में 50% बढ़ोतरी हो गई। देखो 100 में जोड़कर लिखेंगे 50%, 150 हो जाएगा। तो 150% को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं 50, ये 150, 50 दूनी 100 ऐसे लिखते हैं। यानी कि 3/2% प्रतिवर्ष बढ़ोतरी हुई। और जब क्यू ने पी से यह जमीन खरीदी उसके 2 वर्षों के बाद, देखिए 2 वर्षों के बाद यानी कि 2 वर्षों लो 50% रियल एस्टेट में जब वृद्धि हो रही है तो 3/2 बढ़ रहा है उसकी इनकम। किसकी? क्यू की, क्योंकि क्यू ने ही तो पी से खरीदा था। तो बताए उस जमीन का मूल्य अब कितना रुपया हो जाएगा? बस ये है। देखो देखने में बहुत तगड़ा सवाल, बट देख लीजिए ये है छोटा सा सिंपल सा। और ये भी किस कॉन्सेप्ट पे लगा है? मैंने बताया है संख्या के मल्टीपल परसेंट। ये वाला 2 ही कॉन्सेप्ट है दमदार जो मैथ के अपने कब्जे में कर लेते हैं। ये वाले संख्या के बराबर रेशो परसेंट या संख्या पर मल्टीपल परसेंट। दुनिया के सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इनमें ही होता है और होता रहेगा। आने वाले 100 साल तक भी इन्हीं में ही चलता रहेगा। और अब से पिछले 100 साल पर पहुंच जाइए, उनमें भी इन्हीं का सॉल्यूशन रहा है। चेक कर सकते हैं आप। बस अब आप इसको हल कर दीजिए। सिंपल सा तरीका है आपके हल करने का। देखो 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 3 8 चौक 32, 3 0 ये। अब हमारा 4 दूनी 8 और रह गया, गुणा करते हैं। देखो 4 दूनी 8 से ही काटेंगे। 8 छंग 48, 6 हो गए 60, 8 सती 56, 4 8 पंजे 40। ये बस अब इनकी गुणा करेंगे। सिंपल सा तरीका है। 6 7 5 0 गुणा 3 ते 9 देता है 81, ये हो गया। और 0 5 एकम 5 ये आ जाएगा। लगभग ये आ जाएगा 54 6 7 5 0 ये आ जाएगा। यानी कि 5,46,750 रुपये आ जाएंगे इनकी गुणा करने के बाद। सिंपल सा और आसान सा तरीका। बस मेन चीज़ ये फॉर्मेट बनाना सीख लीजिए, ये मेन चीज़ है। हर एक क्वेश्चन में यही चीज़ मेन रहेगी आगे।
और दिक्कत नहीं आएगी, हर चीज़ का आपको मालूम हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 321। यदि वस्तु के मूल्य में पूर्व में 25% की कटौती की गई, देखो अगर वस्तु का मूल्य 100 था, देखो सिंपल से तरीके से जैसे जैसे लैंग्वेज में बताया ऐसे करेंगे, उसके मूल्य में 25% कमी आ गई तो 75% रह गया। अब यहाँ पर पहले इसको छोटा कर लेंगे क्योंकि कैलकुलेशन करने में इजी होता है। 25 चौका 100, 25 ये 75, ऐसे 4 3। तो वस्तु के नए मूल्य को, ये है नया मूल्य, ये पुराना मूल्य है, इस नए मूल्य को उसके पूर्व मूल्य में, इसके पूर्व मूल्य में वापस लाने के लिए, यानी कि इसको यहीं पर ही वापस लाने के लिए कितना प्रतिशत तक वृद्धि की जानी इसके अंदर यहाँ तक आने में, तो 3 पर 1 बढ़ेगा, 1 ये वृद्धि प्रतिशत आ गया। बस ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। 1/3 होता है फ्रैक्शन में, 1/3 को और परसेंट में कह देंगे 33 से ये 1/3% की वृद्धि। लीजिए आंसर आ गया, क्वेश्चन फिनिश। देखो लैंग्वेज बताती है ये सब कुछ, लैंग्वेज ने अपने आप ही कहा ये जो उसका नया मूल्य है उसे कितना % बढ़ाना चाहिए जिससे कि वह पहले वाले मूल्य में आ जाए। तो 3 से 4 पर आने के लिए 1 बढ़ेगा, तो 3 पर 1 की वृद्धि 1/3। फ्रैक्शन में जब आप जानते हैं 1/3 तो परसेंट में होता है 33 से 1/3%। लीजिए आंसर फिनिश। क्वेश्चन नंबर 322 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 322 बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन कराएंगे। आप देखिए बिल्कुल इजी तरीका, अगर आप ऐसे अपनाते हो एग्जाम में तो बहुत आसान लगेगा। देखो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में केवल 3 विभाग है जिनमें 20, 30 और 40 कर्मचारी है। देखो तीनों विभाग में अलग अलग संख्या बता दी, पहले में 20, दूसरे में 30, तीसरे में 40। फिर इनके कार्य करने की प्रतिशत वृद्धि होती है। देखो यदि किसी वीकेंड सप्ताह के दौरान इनका कार्य करने का प्रतिशत 20, 30 और 40% है, तो 20 कर्मचारी 20 का 20% 4 हो गया, 20 का 20% होता है 4, सीधा लिखो बस। 30 का 30% 9 और 40 का 40% हो गया 16, ये हो गया। तो उस वीकेंड पूरी कंपनी का कार्य कितना प्रतिशत होगा, ये इतना प्रतिशत कार्य होगा। देखो जोड़कर कितना बनता है, 16 4 20 9 29 बटे में टोटल कर्मचारी कितने हैं 40, 30 70 20 90, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, लगभग में जवाब देना है, लगभग में 0 से 0 काटा 290 बटे में 9, 9 30 27, ध्यान से देखो 2 9 दूनी 18, 32 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन यहाँ पर पूर्णांक में 32 ही रहेगा। ये रहा, पूर्ण अंकों में लिखेंगे 32, ऑप्शन डी इज राइट। ऐसे आपको सिंपल बनाना बस, और कुछ नहीं करना, बाकी सारा काम लैंग्वेज करती है। बस आप लैंग्वेज को सीखो और माइंड से चीज़ें करो। अगर आप ऐसे करते हैं तो चीज़ें आपके लिए आसान है। अब देखिए लैंग्वेज और टैग ही तो है इसमें, भाई लैंग्वेज और टैग से ही तो क्वेश्चन बने। अब इन परिभाषाओं से, इन शब्दों से, जो वर्ड से ये बातें बनी है, ये क्वेश्चन बनाया है, बस उसे ही तो समझना है और चीज़ें फिर आसान है। बस आप पता नहीं इधर उधर टेंशन में रहते हो, बस सिंपल करो, सिंपल जैसे जैसे बोल रहा है। एक परिवार का गेहूं, सब्जी और तेल, देखो 3 चीज़ों पर खर्चा बता रहा, गेहूं पर, सब्जी पर और तेल पर, कितना 12 8 5, तो तीनों चीज़ों पर 12 8 और 5 का खर्च है। ये लो बताओ, कोई इतनी बड़ी बात है इन्हें समझने में? कुछ भी नहीं है, सिंपल है। देखिए इन वस्तुओं के मूल्य में क्रम से 50 25 40 की वृद्धि हो गई। देखो इस पर 12 का 50%, 6 तो बढ़ा है, 6 बढ़ गया। ये 25%, 2 बढ़ गया। 8 का 25%, 25 × 2 से 2 बढ़ गया। लो जी 5 का 40%, इसका भी 2 बढ़ गया, 5 चौक 20, ये वृद्धि होगी। और इन वस्तुओं पर परिवार के व्यय में कितना % वृद्धि हुई? 6 और 4 10, कितने पर वृद्धि हुई है?
12 20 5 25 पर। परसेंट में पूछा है कि 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह लीजिए, वृद्धि प्रतिशत आ जाएगा। 25 चौक 100, 4 दाई 40, 40% वृद्धि। लीजिए आंसर आ गया, बिल्कुल सरल और आपके सामने है, देख लीजिए। ऑप्शन ए इज राइट। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 324। देखिए सुपर क्वेश्चन और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन सॉल्यूशन इनका बहुत ही आसान होगा, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही सॉल्यूशन इजी और आसान बनता है। तो चलिए वही तरीका हम अपनाते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं। सोनम ड्राइवर है जो एक शहर के भीतर ही गाड़ी चलाती है। मंगलवार का इसके द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में एक दिन पहले उसके द्वारा किलोमीटर में से 12.5% कम थी। तो देखो इस लाइन को समझिए, बहुत से बच्चे इन लाइनों को समझ नहीं पाते, जिससे कि क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ पर 2 दिनों की बात की गई है। यहाँ पर सोमवार, मंगलवार और बुधवार। देखिए सोमवार मंगलवार, ये 2 दिन है, सोमवार मंगलवार। तो उसने क्या किया, मंगलवार को जो उसने दूरी तय की वह सोमवार को की गई दूरी से 12.5% कम है। ये बात है, मतलब मंगलवार की दूरी सोमवार की दूरी से 12.5% कम है। तो 12.5% को हम कैसे लिखते हैं, आप सब जानते हैं। 12.5% होता है 1/8। अगर सोमवार को उसने 8 की दूरी तय की है तो उसने 8 से 1 कम यानी कि 7/8 बनता है। मंगलवार को 7 और सोमवार को उसने 8 की दूरी तय की थी। क्लियर होगा। देखो ये लाइन है, अगर ये लाइन आपने सही कर ली तो चीज़ें आसान और सिंपल हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे। देखो जबकि बुधवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी, अब बात आई बुधवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी। देखो मंगलवार को उसने इतनी दूरी तय की, तो बुधवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी से 20% अधिक थी। देखो जबकि बुधवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी से 20% अधिक थी, यानी कि बुधवार की दूरी उसने मंगलवार की दूरी से 20% अधिक तय की थी। तो 7 का 20% कितना होता है, ये होता है 20 7 140, 1.4 होता है, 1.4। तो इसमें जोड़कर इसे लिख दीजिए, ये होगा 8.4, यानी बुधवार को उसने इतनी दूरी तय की थी। यदि सोनम ने बुधवार को कुल 336 किलोमीटर की दूरी तय की। आगे देखिए इक्वल टू इक्वल, जैसे कि मैंने बताया था कुल, देखो कुल योग अंतर यही आता है सब जगह, और इन्हीं के अकॉर्डिंग इक्वल टू इक्वल बनता है। तो यहाँ बुधवार की डी है, तीनों दिनों की नहीं, केवल बुधवार की। तो यहाँ हमारी बुधवार की बनती है 8.4 और यहाँ पर है 336। तो पूछा है बताइए सोमवार को उसने कितने किलोमीटर की दूरी तय की। सोमवार का उसका 8 है, तो 8 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ मुझे मालूम हो जाएगा सोमवार को उसने कितनी दूरी तय की। बस इसे हल कर दीजिए, क्वेश्चन खत्म। अब देखो इसे हल कर लेते हैं। दशमलव से अंक हटाकर 1/10 लगेगा, और इससे हम इसे भाग करते हैं। 8 चौक 32, 4 चौक 16, 4 बार काटता है ये इसे, पूरा 84 से ये 4 बार कटता है। 8 और 4 की गुणा करेंगे, 8 चौक 32 और 10 की ब्रज गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 दाम 320 किलोमीटर की दूरी तय की। देखिए उसने सोमवार को उसने 320 किलोमीटर की दूरी तय करी, 320 किलोमीटर। लीजिए आंसर आ गया, बहुत सिंपल और आसान तरीका। बस लैंग्वेज सीखिए आप, लैंग्वेज से चीज़ें आसान हो जाती हैं, क्योंकि लैंग्वेज राइटर ने जब भी ये क्वेश्चन बनाया होगा अपनी लाइफ में, तो उसने माइंड से ही तो यूज किया इन सब चीज़ों को। तो उसी माइंड से लैंग्वेज द्वारा पता लग जाता है कि
क्या क्या चीज़ बनती है, बहुत आसान है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा। देखो, एक स्कूल में एक शैक्षणिक वर्ष के लिए विषय के अंतिम ग्रेड की गणना की जाती है। उस ग्रेड के आधार पर होता है जो छात्र को उसके असाइनमेंट, टेस्ट और अंतिम परीक्षा में मिलता है। देखो 3 चीज़ है यहाँ पर, असाइनमेंट, टेस्ट और अंतिम परीक्षा में मिलता है। असाइनमेंट में 28% की भारिता मिलती है, यानी कि असाइनमेंट में 28% अधिक मिलता है, और टेस्ट की भारिता में 22% और अंतिम परीक्षा की भारिता 50% है। यदि किसी छात्र का असाइनमेंट ग्रेड 80 है, देखिए 80 है तो 80 में कितना मिला उसे, भारिता अधिक 28% मिला, तो 80 का 28% काटेंगे, कितना बनता है, 80 का 28% कितना होता है, ये होता है 224 0, 100 से भाग करेंगे ये परसेंट से, यानी 22.40 होता है। ये होता है 28 अट्ठे कितना होता है 224, ये 0 लगा दी मैंने यहाँ और परसेंट से भाग कर दिया। देखो 28 अट्ठे 224, ये 0 और परसेंट 100 से 2 अंक छोड़कर भाग कर दिया, ये हो गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ये आता है टेस्ट ग्रेड 75 है, उसमें से कितने मिलते हैं, भारिता 22%, तो इसका 22% कितना होता है देख लीजिए आप, ये होता है 22 पंजे 110 हासिल 11, 22 सत्ते 154, ये होगा 5 6 165, 2 अंक छोड़कर दशमलव, ये होगा 16.5। और ग्रेड में ये है 86 में उसे कितना मिलता है अंतिम परीक्षा में, परीक्षा में कहा उसने परीक्षा का ग्रेड 86 है, तो 86 में उसे मिल रहा है भारित परसेंट 50, तो 86 का 50% यानी कि आधा, देखिए इसका आधा होता है 43। अब देखो उसका समग्र ग्रेड पूछा है, समग्र मतलब सारा, समग्र टोटल, ये वाला, ये सारा जोड़ लेंगे, चलिए जोड़ लेते हैं। समग्र कितना है, ये हो गया 0 5 4 9 दशमलव 3 और 6 3 9 9 2 11 हासिल 1 5 6 और 2 8, ये हो गया 81.90। तो देखिए ये आंसर आ गया हमारा बहुत सिंपल, 81.9, ऑप्शन ए इज राइट। ऐसे आपको सॉल्यूशन करने, देख लीजिए बहुत आसान और इजी है, और आगे आने वाले सभी क्वेश्चन आपके लिए ऐसे ही, इससे भी और ज़्यादा आसान बनाए जाएंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से ही बनते हैं ये सब। क्वेश्चन नंबर 326, देखिए क्वेश्चन नंबर 326, जैसे कि मैंने आपको बताया है क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन हल होगा, तो इन दोनों क्वेश्चनों में भी हमारा इक्वल टू इक्वल ही लगेगा। बस आप ये तरीका सीखें कि इक्वल टू इक्वल कैसे लगाया जाता है, और वह लगाया जाएगा लैंग्वेज की मदद से। तो अब आप देखें, जैसे जैसे हम आपके सामने दिखाएंगे सेम फॉर्मेट वही आपको सेट करना। यदि किसी भिन्न के अंश में, देखो भिन्न का अंश, ये अंश, भिन्न में अंश ऊपर की संख्या होती है और हर नीचे की संख्या होती है, ये तो ये हमारी भिन्न कहलाती है, भिन्न। क्लियर? तो भिन्न के इसमें अंश में बात कर रहा है, अंश में 140% की वृद्धि की जाती है। जैसे मैंने बहुत से क्वेश्चनों में और हमेशा बताता हूँ, जब बात प्रतिशत वृद्धि की जाती है तो 100 में जोड़कर लिखते हैं, क्योंकि उसका ऑलरेडी पहले से ही जो भी भिन्न का अंश है वो 100% रहा होगा, तो 100% में 140 जोड़ेंगे तो अब अंश हो जाएगा 240%। ऐसे ही हर में, भिन्न के हर में 20% की कमी की जाती है। अब कमी के लिए 100 में से घटा कर लिखते हैं, 100 में से 20 घटाएंगे तो 80% रह जाएगा। और इधर परिणामी भिन्न जो हमें प्राप्त हुआ वो 12/7 है। देखिए हो गया ना इक्वल टू इक्वल, एक साइड में संख्या दूसरी साइड में परसेंट, ये रहा एक साइड में संख्या दूसरी साइड में परसेंट।
जबरदस्त है, ये सीख लीजिए, क्वेश्चन खत्म, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। देखो 80 से कट जाएगा, 80 टी 240 होता है, परसेंट से परसेंट हट गया, 3 चौक 12, तो हमें मालूम हो गया 4/7। बस 4/7 यही तो हमारा आंसर है। तो मूल भिन्न जो थी वो हमारी 4/7 थी। लीजिए आंसर आ गया 4/7 मूल भिन्न, ऑप्शन बी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 327। इसको भी देखेंगे, फॉर्मेट बनाना ही मेन चीज है बस। इक्वल टू इक्वल बनाए, इक्वल टू इक्वल। देखो नकुल किराने का सामान लेने बाजार गया, बाजार यानी खाने पीने की सामग्रियों को बाजार से खरीदने गया। उसके पास कुछ पैसे हैं जिसमें से वह 20% से वह गेहूं का आटा खरीदता है। बात परसेंट की आ गई, इसका मतलब 100% पैसे ले रहा था, उसमें से उसने 20% से गेहूं खरीदा, बाकी 80% रह गया। ठीक, बाकी मतलब शेष। और यहाँ पर आगे बताया कि वो शेष राशि में से, शेष किस में से, 80% में से, क्योंकि 20% से तो उसने गेहूं खरीद लिया, बाकी शेष रह गया यहाँ 80%। आप जान लीजिए 80% में से 25%, यानी 80 का 25% चौथा हिस्सा, और चौथा हिस्सा होता है 20%। देखो 80 का चौथाई हिस्सा 4 से भाग करेंगे, चौथाई 25 को बोलते हैं, 4 दूनी 8, यानी कि 20%। और उसने 20% उसने खाना पकाने के तेल पर खर्च किया। तो 20% तो यहाँ और 20 यहाँ, 40% उसका खर्च हो गया कुल। यदि उसके पास 900 रुपये बचे हैं, देखो ये रहा बचत बराबर बचत, ये रहा बचत बराबर बचत। संख्या में कितने बचे हैं, 900 रुपये, और 40 तो उसने खर्च कर दिया, 20 यहाँ और 20 यहाँ। 80 का 25% होता है 20%, तो 20% यहाँ पर, 20 यहाँ पर, 40 खर्च कर दिया तो 60% बच गया। हो गया बचत बराबर बचत। देखिए इक्वल टू इक्वल आपके सामने आ गया, इक्वल टू इक्वल, इधर बचत संख्या में तो इधर परसेंट में। अब इसको हम हल कर लेते हैं। परसेंट से एक जीरो कट जाएगी, एक इधर लग जाएगी, 6 से डिवाइड हो जाएगा 15 बार, और 2 जीरो, ये 1500 आ गया। ये रहा उसकी कुल धनराशि। तो यहाँ से हमारा जैसे ही हम बचत से बचत काटेंगे तो उसके पास जो कुल धनराशि थी वह मालूम हो जाएगी। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 1500 रुपये, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 328। देखिए क्वेश्चन नंबर 328, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, आप चेक कर सकते हैं। सुपर क्वेश्चन है ये, और इसमें हम बहुत ही इजी और आसान तरीका आपको सिखाएंगे जिससे कि चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएगी। और वही तरीका जैसे कि आप जानते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से आपको प्रूफ करके हमने दिखाया है हर क्वेश्चन में, हर बुक में। आप ये वाला तरीका यूज कीजिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज, टैग्स और इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट यूज कीजिए, आपका मैथ बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखो आयुष और अभिषेक का वजन 8 और 5 के अनुपात में, मैंने लिखा आयुष और अभिषेक का वजन 8-5 के अनुपात में है, ये मूल वजन है इनका। अभिषेक का वजन 40% बढ़ जाता है, आयुष और अभिषेक दोनों का कुल वजन 60% बढ़ जाता है। दोनों का कुल वजन 60%, इधर दोनों का कुल वजन 140 किलोग्राम हो जाता है। तो देखो इक्वल टू इक्वल आ गया, कुल वजन बराबर कुल वजन परसेंट में। तो देखो यहाँ से हमें इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट बन गया, कुल वजन संख्या में 104 बढ़ गया, इधर कुल वजन परसेंट में 160 हो गया, 100 में जोड़कर लिखेंगे इसे। तो यहाँ से जब हम कुल वजन से कुल वजन को काटेंगे, एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में परसेंट, ये बन गया हमारा यहाँ पर ये। तो जब हम इससे इसको काटेंगे, इन दोनों का मूल वजन आ जाएगा, और यहाँ पर ये दोनों का मूल वजन का रेशो है। तो देखो परसेंट से एक जीरो काटी, एक यहाँ पर 16 छिकम 96, ये 16 छिकम 96, क्लियर। बचा 8, हो गया 80, 16 पंजे 80। ये मूल वजन है, क्या है ये, मूल वजन, दोनों का मूल वजन है। और यहाँ पर इस बार फिर इक्वल टू इक्वल लगाए, मूल वजन दिया 65 किलोग्राम दोनों का, और यहाँ हमारा है दोनों का 8 और 5 13, एक रेशो की वैल्यू आ गई 13 पंजे 65।
देखो आयुष का मूल वजन है 5 अट्ठे 40 किलोग्राम, अभिषेक का मूल वजन 5 पंजे 25 किलोग्राम था। क्लियर। अब आ जाओ आगे। अभिषेक का वजन 40% बढ़ जाता है। अभिषेक का वजन बढ़ाओ 40%, 140% का बटे में 100 लिख दिया मैंने। यहाँ पर टोटल वजन हो जाएगा बढ़ने के बाद अभिषेक का 25 चौक 100, 4 से काटा 35 किलोग्राम हो गया। और दोनों का कुल वजन है 104। अगर इसमें से मैं अभिषेक का घटा दूं तो आयुष का वजन वृद्धि के बाद कितना है? देखिए 40 तो है, वृद्धि के बाद टोटल वजन आ जाएगा आयुष का। देखो आयुष का वजन निकालना हमें, टोटल दोनों का 104 है वृद्धि होने पर, और वृद्धि होने पर ये अभिषेक 35 का हो गया, ये घटा दीजिए। तो आयुष का वजन आएगा 14 में से 5 घटाएंगे 9, 9 में से 3 घटाएंगे 6, 69 किलोग्राम। लीजिए आंसर आ गया, आयुष का वजन 69 किलोग्राम, ऑप्शन सी। जबरदस्त सॉल्यूशन है, आप चेक कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर आता है 329। अप्रैल 2019 में दिनेश ने 7 लाख रुपए में एक कार खरीदी। देखो 7 लाख, यहां पर जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, ये वाला संख्या पर मल्टीपल, संख्या पर मल्टीपल। यहां पर हमारा इक्वल टू इक्वल लगा है, यहां पर संख्या पर मल्टीपल, क्योंकि उसने खरीद ली कितने में? 7 लाख रुपए में। और फिर वह अप्रैल 2022 में 3 साल बीत गए, 2019 में खरीदी और 2022 में उसने बेचना शुरू किया, बट 3 साल, और इसकी मूल ह्रास लागत पर बेच दी उसने 2022 में। यदि पहले वर्ष में मूल्य ह्रास की दर 20% रही, मूल्य ह्रास का मतलब है उसके रेट में गिरावट आ गई, कमी आ गई, रेट घटता चला गया, तो 20% की कमी आई पहले साल, 20% यानी कि 80 रह गया। 80 को मैं लिख सकता हूं 4/5। दूसरे वर्ष 15% की गिरावट आई, 85 रह गया, 85%, 85% को हम लिख सकते हैं 17/20। क्लियर। और इसके बाद प्रत्येक वर्ष में 10% है, यानी कि 3 ही साल है बस, अगले साल 10% की गिरावट आई तो 90 रह गया, यानी कि 9/10 बस। तो विक्रय मूल्य के रूप में दिनेश को कितनी धनराशि मिली? विक्रय मूल्य कर दिया उसने उस कार का। देखो संख्या पर मल्टीपल आ गया, ये वाला संख्या पर मल्टीपल परसेंट चल रहा है। और बस अब इसको फिनिश कर लेते हैं। देखो 20 पंजे 100, दाम 1000 से 1000 कट गया। अब इन सब की गुणा करेंगे। देखो 2 जीरो तो आनी है, ये 17 चौका 68, देखो 68 गुणा 7। क्लियर। 7 से गुणा कर लीजिए, कितना बनता है? 7 8 56, 5 7 छंग 42, 5 47, और 9 से गुणा और करेंगे, कितना बनता है? 9 6 54, 5 9 7 63 और 5 68, 6 9 चौक 36 और 6 42, यह आता है 484 लिख देते हैं। 400 वो 4284। ये देखिए आसानी से आपके क्वेश्चन का आंसर बन गया है। 4,28,400 रुपये में बेचता है, 4,28,400 रुपये में बेचता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा आसान, और ये वाला भी सुपर सॉल्यूशन था, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन था ये। इसको बिल्कुल इजी और आसान बनाया आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 330। देखिए क्वेश्चन नंबर 330 बिल्कुल आसान और इजी बनाया जाएगा, जबकि ये वाला क्वेश्चन भी बहुत स्टैंडर्ड और जबरदस्त है, बट इसका सॉल्यूशन बहुत इजी बन जाएगा। देखिए रवि के पास शुरुआत में चॉकलेट की एक निश्चित संख्या थी, एक निश्चित संख्या रवि के पास थी चॉकलेटों की, जबकि रवि के पास
शुरुआत में जितनी चॉकलेट थी उन चॉकलेट की संख्या का 80% बात परसेंट की आ गई। इसका मतलब रवि के पास 100% थी। रवि के पास जो थी चॉकलेट 100%, ये लिख दिया मैंने 100% थी। और भानु के पास, रवि के पास जो संख्या में चॉकलेट थी उसका 80% भानु के पास थी। तो 100 का 80% 80 हो गया। 100 का 80% 80 होता है। ये रहा। रवि अपनी चॉकलेट का 10% अपनी बहन को देता है। ये उसकी बहन है रवि की। 100 का 10% 10 होता है। 100 का 10% 10 होता है। 10 अपनी बहन को देता है। जबकि भानु के पास, अब बात आई भानु की, भानु के पास शुरुआत में जितनी चॉकलेट थी, शुरुआत में ये थी उसके पास, उसकी 35% चॉकलेट उसे अपने अंकल से और मिल जाती है। देखो 80 का 35% और देखो कितना मिलता है। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से काटा 7 बार, 7 चौक 28 चॉकलेट और मिलती है। जब उसे 28 और मिलेगी तो उसके पास अब 108 हो जाएगी, क्योंकि 80 और 28 जोड़ेंगे 108 हो जाएगी। बात परसेंट में कर रहे हैं तो परसेंट का चिन्ह लगा सकते हैं, क्योंकि ये सब परसेंट में चल रही है ये बातें। और यदि भानु के पास आखिर में, देखो भानु के पास अब आखिर में 108% है और यहां बता रहा है 54 चॉकलेट थी आखिर में। इसका मतलब हो गया ना इक्वल टू इक्वल, एक साइड में संख्या दूसरी साइड में परसेंट। देखो बन गया, बनेगा 100% बनेगा। सभी क्वेश्चनों में सर्च किया हुआ है, सारे क्वेश्चनों को, बहुत ही जबरदस्त। हर बुक का हर सॉल्यूशन, हर क्वेश्चन जो लैंग्वेज से रिलेटेड होगा इसी फॉर्मेट में, इक्वल टू इक्वल या संख्या पर मल्टीपल, इन्हीं दो फॉर्मेट में चलता है पूरे मैथ का सॉल्यूशन जो लैंग्वेज से रिलेटेड होगा। इधर अंत में उसके पास 54 चॉकलेट थी, ये रहा इक्वल टू इक्वल। तो हमसे पूछा है तो रवि ने अपनी बहन को कितनी चॉकलेट दी? 10% दी, 10%। अब देखो ये परसेंट में चल रहा तो मैंने परसेंट में बता दिया, परसेंट से मैंने परसेंट काटा, खत्म। 54 दूनी 108, 2 पंजे 10, 5 चॉकलेट दी थी। तो रवि ने अपनी बहन को कितनी चॉकलेट दी थी? 5। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा, सिंपल और आसान आपके सामने। क्वेश्चन नंबर आता है 331। यदि एक बिजली के बिल का भुगतान नियत तारीख से पहले किया जाता है तो बिल की राशि पर 13% की छूट मिलती है। देखो इधर परसेंट की बात आ गई। नियत तारीख से पहले बिल का भुगतान करने वालों को 260 रुपये 39 पैसे की छूट मिली। देखो छूट बराबर छूट लिखेंगे, बन गया इक्वल टू इक्वल। छूट बराबर छूट, रुपए में दिया है 260 रुपये 39 पैसे की छूट और इधर दिया है परसेंट में 13% की छूट। देखिए इक्वल टू इक्वल करेंगे और बिजली के बिल की राशि मालूम हो जाएगी कितना था। परसेंट से 2 अंक छोड़कर दशमलव हट गया, 13 से डिवाइड, 13 दूनी 26, ये 0 लगेगी यहाँ, फिर एक 0 और लगाएंगे क्योंकि 3 पर मारनी नहीं चलेगी, 13 × 39, ये हो गया 2003 रुपये की छूट मिली। और ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन बी इज राइट। ये रहा, फिनिश। क्वेश्चन नंबर 332। देखिए क्वेश्चन नंबर 332 पर और आसान तरीका आपके सामने। देखो एक दुकानदार ने स्टेशनरी सामान के मूल्य पर 25% की छूट देने की घोषणा की। स्टेशनरी सामान का मूल्य पर 25% की छूट बोल रहा है। यदि किसी को भी 40 रुपये की छूट चाहिए तो 32 रुपये मूल्य के कितने स्टेशनरी सामान खरीदे जाने चाहिए? देखो ये है, इन पर छूट दे रहा है 32 रुपये मूल्य का जो सामान है उस पर छूट दे रहा है 25% की। 32 पर 25% का मतलब होता है 1/4। भाई 25% 1/4, 1/4 की छूट दे रहा है और इधर दे रहा है छूट 40 रुपये की। हो गया इक्वल टू इक्वल। देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया, इक्वल टू इक्वल, छूट बराबर छूट, बस खत्म सवाल। देखिए 4 × 8 = 32, 8 पंजे 40।
तो कितने स्टेशनरी सामान खरीदे जाने चाहिए? 5 स्टेशनरी सामान खरीदे जाने चाहिए। 4 अटे 32, 8 पंजे 40, 5 फिनिश। चेक कर लीजिए, आपका आंसर आ चुका, ऑप्शन डी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 333, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का और इस चैप्टर का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर, अगला चैप्टर कराएंगे और डेली इस बुक की वीडियो आपको मिलती रहेगी। डेली एक भी दिन एब्सेंट नहीं होगी, कोशिश तो यही रहेगी, डेली वीडियो मिलेगी, कोशिश रहेगी डेली वीडियो मिले आपको इस बुक से रिलेटेड। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 333। महीने के पहले दिन की शुरुआत में राजेश के पास 500 अंडे हैं। शुरुआत में राजेश के पास 500 अंडे हैं। वह दिन के अंत तक 20% अंडे बेच देता है। इसका 20% बेच देगा तो शेष रह जाएगा 80%। 80% को मैं लिख सकता हूँ 4/5। ये दिन के अंत तक, पहले दिन की बात हो गई, यहाँ खत्म। और अगले दिन की शुरुआत में 20% जोड़ देता है। अब 20% 20% लिखेंगे, मतलब 20% जोड़ देता है 20%। जैसे 100 में जोड़कर लिखते हैं ऐसे, तो बट मैंने आज 100 में जोड़कर नहीं दिखाया, बाद में आपको बता दिया जाएगा, बहुत आसान है। 20% की वृद्धि कर देता है और अगले दिन के अंत में 20% अंडे बेच देता है। फिर वही 80 रह जाते हैं, यानी कि 4/5। ये हो गई 2 दिनों की बात। अब बात आई तीसरे दिन, मतलब यह पैटर्न महीने के तीसरे दिन के अंत तक जारी रहता है। तीसरे दिन के अंत तक 2 दिन हो गया, फिर तीसरे दिन वही काम करेंगे। 20% अंडे उसने सुबह जोड़ दिए और शाम तक उसने 40% और 20% अंडे बेच दिए। 40% 80% रह गया, यानी कि 4/5। ये तीसरे दिन की बात आ गई। देखो पहले दिन इतना हुआ, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये, और अंत में उसके पास कितने रह गए? जबकि उसके पास 1024 अंडे रह जाते हैं। बी का मान बराबर बताओ किसके रहा? तो देखो इक्वल टू इक्वल रहेगा, हो गया ये। एक देखो एक बात और ध्यान दो, यहाँ पर दोनों चीज आ गई हमारी, इक्वल टू इक्वल भी, संख्यावर मल्टीपल भी। देखो पहले तो चला यहाँ पर संख्यावर मल्टीपल, ऐसे संख्या पर, ये संख्या है, संख्या पर मल्टीपल, बाद में जाके यह इक्वल टू इक्वल हो गया, ये हो गया इक्वल टू इक्वल। तो ये चीजें है सीखने की, अगर सीखना है तो ये चीज सीखो मैथ के अंदर। अगर ये सीख लिया तो आपका मैथ आपके सामने आसान है, और अगर ये नहीं सीखा आपने तो आपका मैथ आसान नहीं हो सकता, इतना इजी नहीं हो सकता आपका मैथ। फिर आप XYZ में, सूत्र में, ट्रिकों में उलझे रहेंगे और डिस्टर्ब रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, किस में क्या लगाए, कहाँ लगाए, कैसे करें, किन किन चीज़ों को ध्यान रखें। सब चीज़ें आपके माइंड में खिचड़ी बना देंगी, जिससे आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा और मैथ आपको लगेगा वीक। जबकि आपके लिए ये बिल्कुल आसान है, सिंपल है। आपके सामने हर एक एक क्वेश्चन प्रूफ के साथ चल रहा है। आप प्रूफ कर लीजिए कि ये चीज़ें इक्वल टू इक्वल में या संख्या पर मल्टीपल परसेंट में होता है या नहीं होता, आपके सामने एक्सप्लेन है क्वेश्चनों के सॉल्यूशन के माध्यम से। अब देखिए इसको हम हल कर देते हैं। देखो परसेंट से मैंने 2 0 काटा, 5 से 5 काटा, परसेंट का बटे में मैंने 100 कर दिया नीचे, और अब मैं 4 4 4 से गुणा करूँगा। 4 चौक 16 चौक 64 से ये मैंने काटा, 16 बार कटता है पूरा पूरा। अब देखो ऊपर हो गया b², नीचे हो गया हमारा 5 पंजे 2500 बराबर 16, इधर जाएगा ये, तो b² बराबर 2550 और 16 4 का होल स्क्वायर बनता है ये। अब होल स्क्वायर से स्क्वायर हटा, b बराबर हो गया हमारा 50 चौका 200। अब आप देखिए 200 मैंने बताया था 100% में जोड़कर लिखा जाता है, 20% की वृद्धि होती है 100 में, तो 100 से ये कितना बढ़ गया है? इसमें 200 आ रहा है ना, 100 से कितना बढ़ गया कि 200 हो गया, तो 100%, तो 100% की वृद्धि हुई। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। बहुत आसान है, सिंपल है, ये रहा ऑप्शन बी।